गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का चैप्टर 4। आज हमारा पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3, जिसमें से हम लोग क्या देखे थे? हम कहाँ तक देखे थे? प्रतिस्थापन अपक्रिया तक देखे थे। कहाँ तक? प्रतिस्थापन अपक्रिया तक पढ़ चुके थे। आइए अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे क्या है? जैसे कि है एथेनॉल की अभिक्रियाएं। क्या है? एथेनॉल की अभिक्रियाएं। एथेनॉल को और क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल को शराब बोलते हैं। एथेनॉल को क्या बोलते हैं? शराब। इसका सूत्र क्या होता है? मतलब कि एथेनॉल का सूत्र क्या होगा? तो C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। ये किसका है? शराब का है। अब हमें एथेनॉल की ही अभिक्रिया कराना है। क्या करना आना है? एथेनॉल की अभिक्रिया। जैसे कि हम एथेनॉल की अभिक्रिया किससे कराएं? नंबर 1 पर एथेनॉल की अभिक्रिया। एथेनॉल की अभिक्रिया किससे कराने पर? तो धातु से कराने पर। किससे? धातु से कराने पर। धातु से। जैसे कि हम कोई ले लें, मतलब कि एथेनॉल ले लें। क्या? एथेनॉल का क्या होगा? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। अब हमें क्या कराना है? किसी धातु के साथ अभिक्रिया। जैसे कि हम यहाँ पर Na के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? Na के साथ करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक है C2H5O, इस पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। S पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। और सोडियम पर भी प्लस चार्ज होता है। मतलब कि जो प्लस होगा वो माइनस के ही साथ जुड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? C2H5O और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? Na लगा देंगे। क्या लगा देंगे? Na लगा देंगे। और लास्ट में कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, मतलब कि H2। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। ये है किसके? एथेनॉल की धातु के साथ अभिक्रिया। ये नंबर 1 है। अब नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? धातु की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या? धातु की एथेनॉल की। क्या है? एथेनॉल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? एथेनॉल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए एथेनॉल का होता है C2H5OH होता है। ये तो वही होगा। अब देखेंगे एसिटिक अम्ल का क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं। सिरका का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। मतलब क्या होगा सिरका का? CH3COOH। सिरका को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसे एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। मतलब कि सिरका को एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या? एसिटिक अम्ल। अब हमें इसी के साथ क्या कराना है? इसकी अभिक्रिया कराना है। क्या कराना है? इसी के साथ हमें अभिक्रिया कराना है। अब देखेंगे तो इसमें देखेंगे जहाँ तक क्या था, क्या बताए थे इसको? C2H5O, इस पर माइनस चार्ज होता है और इस पर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह CH3COO, इस पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। मतलब कि जो प्लस होगा वो माइनस के साथ जुड़ेगा, जो माइनस होगा वो किसके साथ? प्लस के साथ जुड़ेगा। मतलब कि ये पूरा इतना किसके साथ होगा? तो वो होगा किसके साथ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्या था? C2H5OH था। इसे हमें किसके साथ कराना था? सिरका, मतलब कि CH3COOH के साथ कराना था। अब देखेंगे इसमें क्या होगा? जो C2H5 है
क्या है C2H5, इसे हम क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल। क्या बोलते हैं इसको, एथिल बोलते हैं। ये एथिल है, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर OH पर माइनस। इसी तरह ये CH3COO, इस पर माइनस चार्ज होगा और ये इस पर प्लस चार्ज होगा। अब देखिए जो प्लस होता है मतलब कि जहाँ पर ये CH3COO देखे, क्या देखे, CH3COO देखे, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन। और इस पर प्लस चार्ज होता है। अब देखिए जो यहाँ पर प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा। मतलब कि एथिल किसके साथ जुड़ेगा, एसीटेट आयन के साथ, और OH H प्लस के साथ जुड़ेगा। मतलब कि बनाने पर क्या बनेगा, तो CH3COO C2H5, क्या बनेगा, CH3COO C2H5, और लास्ट में क्या बनेगा, मतलब कि इसके साथ OH को H प्लस के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, H2O, मतलब कि जल का निर्माण होगा। किसका, जल का निर्माण। तो लास्ट में क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, लास्ट में H2O बनेगा। आइए आगे देखते हैं। अब क्या कराएंगे, एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनॉल की अभिक्रिया किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल से। मतलब अब क्या करना है हमें, अब हमें एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। मतलब कि एथेनॉल का क्या होगा, C2, क्या होगा एथेनॉल का, C2H5OH होगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, H2SO4। क्या होगा, H2SO4। हमें इसके साथ क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसके बाद क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा C2H5, मतलब क्या बनेगा, C2H5H, क्या बनेगा, H, C2H5 और यस SO4, मतलब कि क्या बनेगा, C2H5HSO4 बनेगा। और लास्ट में क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा लास्ट में, H2O। क्या बनेगा, लास्ट में H2O बनेगा। मतलब कि जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब कि इसके एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, जब हम क्या एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल प्राप्त होगा। क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, एथिल एल्कोहल के उपयोग। अब देखेंगे एथिल एल्कोहल के उपयोग क्या हैं। तो नंबर 1 पर क्या है, एथिल एल्कोहल को अनेक कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो अनेक पदार्थों के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके, विलायक के रूप में। विलायक किसे कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है, विलेय किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। तो विलायक के रूप में ही हम किसका प्रयोग करते हैं, एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। और नंबर 2 पर क्या है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए किया जाता है, जैसे कि शराब हो गया। मतलब कि क्या है, एथिल एल्कोहल का प्रयोग नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए भी किया जाता है। जिन नशीले पदार्थ में एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है, क्या होता है, जिन नशीले पदार्थ में, मतलब कोई भी नशीला पदार्थ हो जिसमें एथिल एल्कोहल उपस्थित हो,
एक एथिल अल्कोहल उपस्थित हो, उसी में हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पर, मतलब कि ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर क्या होता है, स्प्रिट, और नंबर 2 पर शराब होता है। क्या होता है, शराब होता है। मतलब इसका उपयोग कहने का इतना ही मतलब है कि जो एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है वो किसका होता है, मतलब नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, नशीले पदार्थ के रूप में पीने के लिए किया जाता है। और नंबर 2, एथिल अल्कोहल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों में विलायक के रूप में किया जाता है, जैसे कि जल ओल के उपयोग में किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है जैसे कि ईंधन के रूप में अल्कोहल, मतलब ईंधन के रूप में क्या हुआ, अल्कोहल का उपयोग। जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। मतलब जो गन्ना होता है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का सर्वाधिक सक्षम, मतलब कि इतनी क्षमता होती है कि उसको क्या करेगा, उसको परिवर्तित किस में कर देगा, रासायनिक ऊर्जा में। किस में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। कौन कर देगा, गन्ना कर देगा। कौन, गन्ना। आगे देखेंगे गन्ने का रस, मतलब शीरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। मतलब जो गन्ने का रस होता है उसे शीरा बनाने में उपयोग लाया जाता है। और आगे देखेंगे जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं, तैयार किया जाता है। मतलब जब हम उस पर किण्वन करके, मतलब कि जब हम उस पर टेम्परेचर डालेंगे तो वो क्या होगा, वो अल्कोहल तैयार करता है। क्या तैयार करता है, अल्कोहल तैयार करता है। क्या तैयार करता है, तो गन्ना। आइए आगे देखते हैं। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर, मतलब कुछ अल्कोहल में क्या है, कुछ देशों में अल्कोहल मतलब शराब में क्या मिलाते हैं, पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो हो गया क्या, शराब, एथेनॉल, उसको मतलब कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल में हम क्या मिलाते हैं, एथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर उसे हम स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ देशों में ऐसा होता है। और आगे देखेंगे, यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। क्या करता है, मतलब कि जो है ईंधन वो पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर, मतलब जब ईंधन होगा और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या करेगा, वो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करेगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। अभी तक हम किसकी अभिक्रिया पढ़े थे, एथेनॉल की, मतलब कि शराब की पढ़े थे। अब हम किसकी पढ़ेंगे, एथेनोइक, मतलब कि सिरका की। किसकी, सिरका का। आइए देखते हैं। जैसे कि इस पर नंबर 1 पर इसे देखेंगे क्या, एस्टीकरण। ये एक प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। ये क्या है, अभिक्रिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखेंगे जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया मतलब कि इसमें बोला जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराने पर जल तथा लवण प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्या करेंगे, मतलब जिस प्रकार अम्ल और क्षार को मिलाकर, मतलब अभिक्रिया करा के लवण तथा जल प्राप्त करते थे, उसी प्रकार एथेनोइक क्या है, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल के साथ
साथ अभिक्रिया कराने पर हमें एथिल एसीटेट मतलब कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते थे तो हमें क्या प्राप्त होता था, जल और लवण। उसी प्रकार जब हम एथेनोइक की अभिक्रिया किसके साथ, एथेनॉल के साथ कराएंगे, मतलब शराब के साथ कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा एथिल एसीटेट तथा जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होता है। मतलब कहने के इसमें इतना ही मतलब है, जब हम क्या करेंगे, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते थे तो लवण और जल प्राप्त होता था। उसी प्रकार जब हम एथेनोइक और एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एथिल एसीटेट तथा क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, क्या ले लें, एथेनोइक मतलब कि CH3COOH, और क्या ले लें, शराब मतलब कि C2H5OH। अब हमें इसकी रिएक्शन कराना है तो देखेंगे CH3COO मतलब कि इसमें क्या, CH3COO, इतने को हम क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। इस पर कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा, और हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। इसी तरह एथिल पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, हाइड्रोक्साइड पर माइनस चार्ज होगा। मतलब कि जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, जो माइनस है वो प्लस के साथ। तो यहाँ पर जो एसीटेट है वो किसके साथ, एथिल के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट मतलब कि CH3COO C2H5, और लास्ट में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। क्या, H2O, क्या H2O प्राप्त होगा, मतलब कि जल प्राप्त होगा। यही है क्या, एस्टीकरण। यही क्या है, एस्टीकरण। इसे मतलब कि यही एस्टीकरण का है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट, क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम एथेनोइक अम्ल की ही अभिक्रिया देखेंगे। अब नंबर 2 पर क्या, नंबर 2 पर है एथेनोइक की अभिक्रिया किसके साथ कराने पर, तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर, किससे, धातु से कराने पर, धातु से कराने पर। मतलब कि हम एथेनोइक अम्ल को लेंगे और किसी धातु को, मतलब कि यहाँ पर जैसे CH3COOH है। अब हमें इसके मतलब क्या कराना है, किसी धातु के साथ, जैसे कि हम यहाँ पर Na के साथ कराएंगे। तो देखेंगे जब हम इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, इस पर तो माइनस, इस पर प्लस, इस पर प्लस, मतलब जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा। मतलब कि एसीटेट आयन को सोडियम के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट आयन। क्या, सोडियम एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट आयन मतलब कि CH3COO Na+H2, क्या, H2, क्या होगा, H2 होगा। यही हमें प्राप्त होगा। अब क्या कराएंगे नंबर 3 पर, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, क्षार के साथ कराने पर। किसके साथ, क्षार के साथ कराने पर। मतलब कि अभी देखे थे जब उसमें था किसके, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर, तो इसी तरह देखेंगे एथेनोइक क्या है, एथेनोइक एक अम्ल है, मतलब क्या है, अम्ल है। तो अम्ल और जब क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। क्या, लवण और जल।
यहाँ में CH3 COOS और किसके साथ कराना है, और क्षार मतलब कोई भी क्षार, हम NaOH ले लें, क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या बनता है। क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इस पर देखिए माइनस होता है, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, मतलब कि एसीटेट आयन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस और Na मतलब सोडियम पर भी प्लस, OH पर माइनस चार्ज होता है। कहने का इतना मतलब है कि जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा और जो प्लस है वो माइनस के साथ। यहाँ बनेगा क्या, CH3 COO Na प्लस H2O, क्या बनेगा, प्लस H2O बनेगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसके उपयोग क्या हैं, मतलब कि एथेनॉइक का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा क्या, एसीटोन तथा एस्टर बनाने में जिनका उपयोग इत्र, रंजक, प्लास्टिक तथा औषधियाँ बनाने में, मतलब कि एथेनॉइक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, इत्र, प्लास्टिक, औषधि, इन सभी को बनाने में हम एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। आगे देखेंगे जो सेलुलोज होता है, एसीटेट, पॉली और वाइनिल एसीटेट नामक कृत्रिम रेशों में किया जाता है। किसमें, कृत्रिम रेशों में किया जाता है। अब आगे नंबर 4 पर देखेंगे इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सफ़ेदा में, सफ़ेदा बनाने में। सफ़ेदा का मतलब जो वाइटनर होता है उसको, मतलब कि इसको बनाने में हमें एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया, मतलब कि एथेनॉइक अम्ल का उपयोग करते हैं। और नंबर 5 पर क्या है, रबड़ बनाने में, किसका, रबड़, रबड़ बनाने में किसका उपयोग करते हैं, मतलब कि रबड़ बनाने में किसका उपयोग करेंगे, एथेनॉइक अम्ल का, किसका, एथेनॉइक अम्ल का। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित के संरचनात्मक सूत्र लिखिए, मतलब संरचना के आधार पर इसके सूत्र लिखिए। जैसे कि पहले नंबर पे क्या है, पेंटेनोन 2, क्या है, पेंटेनोन 2। आइए देखते हैं क्या है पेंटेनोन 2। पेंटेनोन 2 है, क्या है, पेंटेनोन 2 है। अब देखिए उसके पहले हम लोग जानेंगे लास्ट में ओन आया है, मतलब कि क्रियात्मक समूह क्या, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखेंगे लास्ट में ओन आया, क्या आया, ओन आया, क्या, ओन आया। तो ये इसमें क्या होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा, क्या, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2, मतलब कि 2 नंबर पर हमें क्या लगाना है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ ओ लगाना है। अब देखिए पिंड कितने नंबर पे आता है, पिंड आता है 5 नंबर पे, मतलब कि कार्बनों की संख्या कितनी होगी, जब n बराबर 5 है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, कार्बन की संख्या 5 होगी। कितना है, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब पेंट बताए थे, एथ, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, मतलब कि 5 नंबर पे क्या आएगा, पेंट आएगा। इसका मतलब कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। तो देखिए हम यह इस तरफ से गिने, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरफ से गिने या इस तरफ से, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर पे ओन लगाना है, मतलब कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाना है। मतलब कि जब चाहे हम इस तरफ लगाएं चाहे उस तरफ लगाएं, हम इस तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ओ लग जाएगा, या उस तरफ लगाएं तो वहाँ लग सकता है। कहीं एक पर हमें लगाना है, कहीं एक पर हमें डबल बॉन्ड के साथ ओ लगाना है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हम नहीं लगा सकते, या तो यहाँ पर लगाएं या तो वहाँ पर लगाएं, कहीं एक पर लगाएंगे, क्या, कहीं एक पर। तो देखिए जहाँ जहाँ कार्बन कम है वहाँ वहाँ कार्बन लगा, मतलब कि जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। अब इसके अष्टक क्या हो गए, पूर्ण हो गए। इसमें भी कितना है, 1 2 3
4, मतलब भी इसके अष्टक पूर्ण है। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें कितना 1 है, इसमें 2, इसमें कितने कमी है, 2 की और कमी है, तब इसमें 4 होगा। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें 1 है, 2, अभी 2 की और कमी है, कितने की, 2 की और कमी है, इसमें 3 की कमी है, किसकी, 3 की, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। यही किसका है, पेंटेनोन 2 का है, किसका है, पेंटेनोन 2 का है। एक बार फिर से हम देखेंगे, पिंड कितने नंबर पे आता है, पिंड आता है 5 नंबर पे, मतलब कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। एकल बॉन्ड के साथ हम सभी को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए पेंटेनोन 2 है, मतलब 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ, मतलब हमें ये लगाना है। तो हम चाहे इस तरफ से 1 2 3 4 5 गिने, चाहे इस तरफ से, हमें या तो इस तरफ लगाना होगा या तो इस तरफ लगाना होगा, कहीं एक पर। जैसे कि हम यहाँ पर लगाए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। जब हम यहाँ पर लगाए थे तो यहाँ पर नहीं लगाए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कार्बन कितना होगा, इसमें भी देखिए कार्बन 5 होगा। जब हम उस तरफ से लेंगे, मतलब कि यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5, तो हमें कहाँ पर लगाना होगा डबल बॉन्ड, वहाँ पर। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा लो। मतलब कि इतना हाइड्रोजन लगाना कि कार्बन के अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ देखिए जैसे 1 2 3 4, इसके अष्टक पूर्ण है, मतलब कि 4 संयोजकता इसकी पूर्ण हो जानी चाहिए। इसी तरह इसमें देखेंगे 1 है, 2 3 4, इसमें भी 4 हो गए। अब इसमें देखिए 1 है, अभी इसमें कितने कमी है, 3 की कमी, कितने, 3 हाइड्रोजन की कमी। तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा दे। या तो ये वाला करिए या ये वाला, दोनों सही है, क्या, दोनों सही है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है पेंटेनोन 3। अभी हम पेंटेनोन 2 का स्ट्रक्चर बनाए थे, आप क्या बनाएंगे, पेंटेनोन 3 का। किसका, पेंटेनोन 3 का। आइए देखते हैं पेंटेनोन 3 का। पेंटेनोन 3 का किसका देखेंगे, पेंटेनोन 3, सब वही है। अभी अब हमें क्या लगाना होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नंबर 3 पर लगाना होगा। अभी तक नंबर 2 पर लगाते थे। आइए देखते हैं कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी, 5 होगी। क्या होगी कार्बन की संख्या, अभी 5 होगी। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 नंबर पे हमें क्या लगाना है, 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। चाहे हम इस तरफ से गिने, चाहे इस तरफ से गिने, मतलब कि यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 इस तरफ से हो गया, चाहे इस तरफ से, 1 2 3 4 5, हमें कहीं एक पर लगाना है। चाहे इस तरफ लगाएं, चाहे इस तरफ लगाएं, तो देखेंगे कि 3 एक ही स्थान पर आ रहा है। मतलब कि 3 इस तरफ से भी वहीं पर आ रहा है और इस तरफ से भी वहीं पर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, इसके अष्टक यहाँ पूर्ण हैं। इसी तरह हम सब में क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा लगा कर इसके अष्टक को क्या कर देंगे, भर देंगे, मतलब पूर्ण कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 2, अभी कितने कमी है, 2 की और कमी है, 2 और लगा लो। क्या करेंगे, 2 और लगा लेंगे। इस तरह हमें समझ में नहीं आएगा, इस तरफ हम इसको मिटाकर तब लिखते हैं। अब हमें 3 पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। आइए अब आगे देखते हैं, क्या ये है पेंटेनोन 3 का। किसका है, पेंटेनोन 3 का। क्या है, पेंटेनोन 3 का है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमें किसकी संरचना बनानी है, आगे हमें बनाना है, आगे हमें किसकी बनाना है,
आगे बनाना है एथेनोइक अम्ल की, किसकी, एथेनोइक अम्ल का, किसका, एथेनोइक अम्ल का। आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल किसका देखेंगे, एथेनोइक अम्ल का, किसका, एथेनोइक अम्ल का। अब देखिए लास्ट में ओइक आया, हम कल बताए थे क्या कि किसको कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न क्या होता है, ओइक होता है, क्या होता है, ओइक होता है, इसका क्या होगा, ओइक होगा। मतलब कि जिसके लास्ट में ओइक मिल जाए वो किस समूह का है, वो है कार्बोक्सिलिक समूह का, किस समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का। आइए देखते हैं, जैसे कि ये अभी पता चल गया कि किस समूह का, कार्बोक्सिलिक समूह का। अब देखेंगे कि ये कितने नंबर पे आएगा, मतलब इसके कार्बनों की संख्या कितनी होगी। तो आगे से इसमें हम देखेंगे एथ, क्या है, एथ। अब बताइए कि एथ कब आता है, एथ कितने नंबर पे आता है, तो एथ 2 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, क्या, डेक। अब देखिए 2 नंबर पे क्या आता है, 2 नंबर पे एथ आता है, मतलब कि कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 कार्बन लिख लेंगे हम यहाँ पर, कितना, 2 कार्बन। अब हमें लास्ट में इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसके लास्ट में ओइक आएगा, डबल बॉन्ड के साथ ओ और नीचे OH लगाना पड़ेगा। मतलब कि लास्ट में हमें ये प्राप्त हो बनाने पर, इसका फॉर्मूला बनाने पर, मतलब संरचना बनाने पर हमें लास्ट में COOH प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, 2 है, ठीक। अब देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसमें देखेंगे पूरे अष्टक पूर्ण हो गए ना। अब लास्ट में हमें ये प्राप्त होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, मतलब कि हमें ये संरचना प्राप्त हो गई, जिसके लास्ट में COOH आए, वो किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह। यही किसका बन गया, एथेनोइक अम्ल का, किसका, एथेनोइक अम्ल का। फिर से हम मिटाकर अच्छे से लिख देंगे। कार्बन की संख्या 2 रहेगी, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। यही बन गया किसका, एथेनोइक अम्ल का, किसका, एथेनोइक अम्ल का। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है मेथिल एसिटिलीन, क्या है, मेथिल एसिटिलीन। क्या देखेंगे, मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, किसका देखेंगे, मेथिल एसिटिलीन, किसका देखेंगे, मेथिल एसिटिलीन का। अब उसके पहले हम जानेंगे मेथिल क्या होता है, एथिल। मेथिल में होता है, मेथिल का फॉर्मूला होता है CH3 और एथिल का क्या होगा, एथिल का होगा C2H5, क्या होगा, C2H5 होगा। मतलब कि मेथिल का CH3 होगा और एथिल का C2H5 होगा। अब देखेंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन का मतलब यहाँ पर क्या है, एथाइन, क्या है, एथाइन, क्या है, एथाइन है, क्या है, एथाइन है। अब देखेंगे एथ कितने नंबर पे आता है, एथ आता है 2 नंबर पे। लास्ट में क्या आया, आइन आया, मतलब कि जिसके लास्ट में आइन हो उसमें क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और पहले क्या है, एथिल आया है, एथिल के मतलब पहले कार्बन है, कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये किसका हो गया, एथिल का हो गया। अब बात किसकी आई, एथाइन की। एथाइन में कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, मतलब कि 2 कार्बन और लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, एथाइन में लास्ट में आइन आया, इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, इसके चारों अष्टक पूर्ण हो गए, इसमें भी चारों अष्टक पूर्ण हो गए। इसी तरह इसमें देखेंगे 1 2 3, अभी 3 है, अभी 1 की और कमी है बस। यही किसका बन गया, मेथिल एसिटिलीन का, किसका, मेथिल एसिटिलीन का। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आगे है मेथेनल। क्या है? मेथेनल। अब हमें क्या बनाना है? मेथेनल का। किसका? मेथेनल का स्ट्रक्चर। किसका बनाना है? मेथेनल का। क्या बनाना है? मेथेनल का। किसका बनाना है? मेथेनल का। आइए उसको पहले एक बार हम देख लेते हैं, मतलब कि जिसके लास्ट में अल आए वो क्या होगा? किसके साथ जुड़ेगा? वो CHO, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, नीचे हाइड्रोजन। और जिसके लास्ट में आल आए मतलब कि अल्कोहल समूह में, वो उसमें OH लगता है, मतलब कि एकल बॉन्ड के साथ OH होगा। और जिसके लास्ट में ON आए उसमें क्या होता है? उसमें CO, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। इसमें एक शर्त होती है कि जिसमें जब तक कि कार्बनों की संख्या 3 नहीं होगा इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मतलब कि कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। और जिसके लास्ट में OE का आए, क्या है? जिसके लास्ट में OE का आए उसमें क्या होता है? उसमें COOH होता है, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ O, एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड होगा। अब देखिए जिसके लास्ट में, इसमें क्या है? मेथेनल है, लास्ट में अल आया, इसमें क्या होगा? CHO लगेगा। क्या लगेगा? CHO। और मेथ कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। अभी बताए थे ना, 1 नंबर पे आता है। क्या? मेथ 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे आता है। तो कार्बन कितना होगा? 1 ही होगा। अब बताए हैं डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एकल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन। यही किसका है? यही है मेथेनल का। ये किसका है? मेथेनल का स्ट्रक्चर है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें किसका बनाना है? आगे हमें बनाना है प्रोपाइन A1। क्या बनाना है? प्रोपाइन 1। क्या बनाएंगे? प्रोपाइन 1। किसका बनाएंगे स्ट्रक्चर? प्रोपाइन 1 का। प्रोपाइन 1 का। किसका बनाएंगे? प्रोपाइन 1 का बनाएंगे। मतलब कि लास्ट में आइन आया, मतलब कि इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और एक का मतलब कि पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्या? पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। और प्रोप आया, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? बताए थे ना, कार्बन की संख्या कितनी होगी? कार्बन के प्रोप आया तो कार्बन की संख्या 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी, मतलब कि N बराबर 3, मतलब कार्बन बराबर 3, कार्बन की संख्या 1 होगी। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 लिखें, या तो यहाँ से 3 2 1 लिखें, मतलब 1 2 3 इस तरफ से लिखें। तो कहीं एक पर 1 नंबर पे हमें लगाना है, चाहे हम इस तरफ लगाएं चाहे इस तरफ लगाएं। तो देखेंगे तो हम 1 नंबर से, मतलब कि इस पर लगाएंगे। किस पर? इस पर लगाएंगे, मतलब कि हम दोनों बनाएंगे। एक बार हम कार्बन, मतलब कि आइन इस तरफ लगाएंगे, एक बार उस तरफ, एक बार उस तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3, अभी कितने हाइड्रोजन कमी है? 1 की। इसमें क्या है? 1 2 3 1 4, इसमें पूरा है। इसमें कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। कितने कमी है? 3 की। 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें उस तरफ लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या लग जाएगा? इसमें उस तरफ ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसमें देखेंगे 1 की कमी इसमें है, इसमें पूरे अष्टक है, मतलब इसके अष्टक पूर्ण है। इसमें कितनी कमी है? 3 की और कमी है, 3 लगा देंगे। यही बन गया। अब देखिए कि तो ये भी सही है, ये भी, मतलब कि दोनों एक ही बनाना है, या तो ये वाला बनाइए या वो वाला, दोनों सही है। आइए आगे देखते हैं। आगे किसका है? आगे एथेनल का। आगे क्या है? एथेनल का। क्या है? आगे एथेनल का। आइए एथेनल का देखते हैं। किसका देखेंगे? एथेनल का। अब लास्ट में क्या आया? अल आया। अभी बताए जिसके लास्ट में अल आया उसमें क्या लगता है? मतलब जिसके लास्ट में अल आया उसमें क्या लगता है? CHO लगता है। क्या लगता है? CHO लगता है। तो उसमें क्या लगेगा? CHO। क्या लगेगा? CHO। अब बताइए 8 कितने नंबर पे आता है? 8 आता है 2 नंबर पे, मतलब कि कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। तो पहले कार्बन को एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब देखेंगे CHO जिसके लास्ट में आए, मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ O और हाइड्रोजन 1 लग जाएगा। अब देखेंगे इसके अष्टक क्या है? पूर्ण है।
अब देखेंगे इसमें कितने की हाइड्रोजन कमी है, 3 की कमी है, तो 3 लगा देंगे। ये किसका बन गया, एथेनॉल का। किसका बन गया, एथेनॉल का बन गया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है ब्यूटटूइन। क्या है, ब्यूटटूइन। क्या देखेंगे, ब्यूटटूइन। किसका देखेंगे, ब्यूटटूइन का। ब्यूटटूइन क्या देखेंगे, ब्यूटटूइन का देखेंगे। अब देखिए ब्यूट कितने नंबर पे आता है, ब्यूट आता है 5 नंबर पे। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। अभी बताए थे ब्यूट कितने नंबर पे आएगा, तो ब्यूट आएगा 5 नंबर पे। कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। मतलब कि कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या इसमें होगी 5। तो पहले हम कार्बन को एकल बॉन्ड के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब कि 5 हो जाने चाहिए। अब देखें यहाँ 2 इन है, मतलब कि 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, इन। इन का मतलब कि जिसके लास्ट में इन आए उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है, डबल बॉन्ड लगता है। तो हमें 2 नंबर पे क्या लगाना है, इन लगाना है। तो 2 नंबर पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या, डबल बॉन्ड। अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ लगा दो। इसमें कभी अभी कितना हुआ, 1 बॉन्ड हुआ। अभी कितने कमी है, 3 की और कमी है। कितने की, 3 की। तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें कितना, 1 2 3। अभी कितने हाइड्रोजन की कमी है, 1 की, तो 1 लगा दो इसमें। इसमें कितना है, 1, इसमें 2 3, इसमें भी 3 है। इसमें कितने हाइड्रोजन कमी है, 1 की, 1 लगा दो। इसमें कितना है, 1 2, मतलब कितने हाइड्रोजन, मतलब कि कितने बंद है, अभी 2 है, तो 2 की अभी कमी है, 2 हाइड्रोजन के साथ इसको लगा देंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें अभी कितना, 1 है। अभी कितने हाइड्रोजन कमी है, 3 की, तो इसमें कितना लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। कितना, 3 हाइड्रोजन और लगा देंगे। यही किसका बन गया, ब्यूटटूइन का। किसका, ब्यूटटूइन का। किसका बन गया, ब्यूटटूइन का। आगे क्या है, आगे है मेथेनोइक अम्ल का। क्या, मेथेनोइक अम्ल का। मेथेनोइक अम्ल का क्या है, किसका, मेथेनोइक का। मेथेनोइक अम्ल किसका है, मेथेनोइक अम्ल का। मतलब लास्ट में क्या आया, ओइक आया। क्या आया लास्ट में, ओइक आया। तो इसमें क्या होगा, COOH लगेगा। क्या लगेगा, COOH लगेगा। अब मेथ कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। मतलब कि हाइड्रोजन, मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। और जिसके लास्ट में क्या आए, COOH, मतलब हाइड्रोजन 1 है तो डबल बॉन्ड के साथ O लगाएंगे, एकल बॉन्ड के साथ OH लगाएंगे। यही किसका है, मेथेनोइक का है। किसका है, मेथेनोइक अम्ल का। किसका है, मेथेनोइक अम्ल का है। आगे क्या है, आगे है 2 पेंटाइन। क्या है, 2 पेंटाइन। क्या है, 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन क्या है, 2 पेंटाइन है। मतलब कि अभी हमें क्या लगाना है, 2 नंबर पे आयन लगाना है। पेंट मतलब पेंट कितना, कार्बन की संख्या इसमें कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, कार्बन की संख्या 5 होगी। हमें 2 नंबर पे क्या लगाना है, आयन। मतलब कि लास्ट में आयन आया, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। चाहे इस तरफ से 2 नंबर पे लगाए, चाहे उस तरफ से। इस तरफ से लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे, तो इसमें क्या हुआ, इसके अष्टक पूर्ण है, इसमें कितना लगेगा, 3 हाइड्रोजन और लग जाएगा। कितना, 3 हाइड्रोजन और लग जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसके अष्टक पूर्ण हो गए। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 इसके भी अष्टक पूर्ण है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 इसके भी पूर्ण है। इसमें देखेंगे 1 2, अभी कितने कमी है, 2 की और कमी है, तो 2 और लगा दो। इसी तरह इसमें कितनी कमी है, 3 की। कितने की कमी है, 3 की कमी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।